नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी का जो अगला चैप्टर है प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो है जो कल आपको वीडियो पढ़ाया था, कल वाली वीडियो में हमने जैव अणु यानी बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो इसी से संबंधित जो है बायो मॉलिक्यूल्स या इसको आप न्यूट्रिएंट्स कहिए, पोषक तत्व या पोषक पदार्थ, जो पोषक पदार्थ हैं उसी के अंतर्गत ये सब आते हैं। चाहे वो प्रोटीन हो गया, विटामिन, मिनरल्स, आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट हो गया, ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? पोषक पदार्थ के अंतर्गत आती हैं, या आप उसको कहिए न्यूट्रिएंट्स कहिए। तो हमने जो है कल आपको जैव अणु में भी जो है लिपिड्स के बारे में, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम के बारे में पढ़ाया था। और आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे? प्रोटीन, विटामिन और जो खनिज से संबंधित क्वेश्चन आपके आरआरबी के एग्जाम में आए हुए हैं उसको जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो हम चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करेंगे और हम जो है प्रत्येक क्वेश्चन को क्या करेंगे, आपको जो है एक डिटेल में जो है उसके बारे में बताएंगे, तो आपके जो है सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम क्वेश्चन को जो है शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? तो यहाँ ऑप्शन ए क्या है? बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक संतुलित आहार के अंतर्गत आता है, आप लोग इसको कभी पढ़े हैं? ठीक है, तो जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक है ये तो कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है संतुलित आहार के अंतर्गत नहीं आता है। तो संतुलित आहार के अंतर्गत क्या आता है? रोटी, दालें और सब्जियां। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो संतुलित आहार क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या है? तो जो संतुलित आहार, ऐसा आहार जिसमें क्या हो? प्रोटीन हो, ऐसा आहार जिसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, जो विटामिन हैं, विटामिन्स, और जो खनिज पदार्थ हैं, खनिज पदार्थ, और जो फाइबर युक्त जो भोजन होते हैं, उन सबको अगर हम कहते हैं तो सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? संतुलित आहार कहेंगे। संतुलित आहार यानी अगर हम कहें ऐसा आहार जिसमें प्रोटीन हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, खनिज और फाइबर, ये सभी जो है आवश्यक जो पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं उसको हम जो है संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, रोटी, दालें और सब्जियां। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है? दालें, रोटी चावल, दूध, सब्जी। ठीक है, तो इसमें तो संतुलित भोजन में तो सभी आते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है? किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है। तो इसमें जो है सबसे उपयुक्त आंसर अगर देखें तो क्या है? ऑप्शन सी दूध है। ठीक है, दूध को एक जो है संपूर्ण जो पौष्टिक आहार के रूप में जाना जाता है। इसको जो है, इसमें जो है संपूर्ण जो है पौष्टिक तत्व जो होते हैं, पौष्टिक तत्व इसमें जो है मौजूद होते हैं। इसमें जो है अगर हम बात करें तो आपका जो है कैल्शियम, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक हो गया, जिंक, विटामिन्स, ठीक है, विटामिन ए हो गया, जैसे विटामिन डी, फास्फोरस हो गया, फास्फोरस। अगर हम बात करें तो विटामिन B2 हो गया, विटामिन B12, ये सब क्या होते हैं? दूध में जो है प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या मानते हैं? संतुलित भोजन के रूप में मानते हैं दूध को। ठीक है, एक चीज और आपको बताएं, दूध जो होता है, दूध ये किसके कारण सफेद होता है? तो इसमें जो होता है केसीन प्रोटीन पाया जाता है।
केसीन, केसीन प्रोटीन के कारण जो होता है, दूध का रंग जो होता है सफ़ेद होता है। और गाय का दूध, जो गाय का दूध है ये हल्का पीला होता है। ये इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, तो ये इसमें जो होता है कैरोटीन होता है, कैरोटीन। तो आप इसको भी याद रखेंगे। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो किसमें आयरन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ऑप्शन जो होगा सी, गुड़ में जो होता है आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारे शरीर में जो है आयरन एक जो है महत्वपूर्ण घटक है, जो क्या करता है, जो हमारी जो त्वचा है, त्वचा को, बालों को, और जो कोशिका है, कोशिकाओं को, और जितनी भी हमारे शरीर में अंग हैं उनके लिए क्या करता है, ये जो है महत्वपूर्ण एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? दालें, शहद, मांस और दूध। तो मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया आपको दूध क्या है, एक प्रकार का जो है संतुलित आहार है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। इसमें मैंने आपको बताया क्या क्या पाया जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन बी, B12, ये सब जो होते हैं, प्रोटीन हो गया, फैट की भी मात्रा पाई जाती है। तो ये सब जो है इसमें जो है दूध में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रोटीन से भरपूर भोजन, जिसमें प्रोटीन की अधिकता होती है, उनको हम बॉडी बिल्डिंग भोजन के रूप में जानते हैं। जैसे आपका मटर, मटर में जो होता है लगभग 23 से 30% जो होता है क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, जो सूखी मटर होती है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। प्रोटीन को इसीलिए जो है क्या मानते हैं, बॉडी बिल्डिंग के रूप में एक प्रकार का क्या है, पोषक तत्व है। ठीक है, ये जो है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, उसके अंतर्गत इसको रखा गया है। माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी जो बृहद पोषक तत्व होते हैं, उसके अंतर्गत इसको रखा गया है। यानी इसको जो है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, इसकी जो है हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। ये जो है क्या करता है, ये जो है शरीर को जो है कोशिका की वृद्धि में और उसकी मरम्मत के लिए ये जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये जो है कहाँ पे पाया जाता है, जैसे दूध हो गया, दूध में पाया जाता है। चिकन हो गया, चिकन, मछली, अंडा हो गया, और जो दालें हैं उसमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एडीपी को एटीपी में अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो एडीपी यानी एडेनोसिन डाइफास्फेट को एडेनोसिन ट्राइफास्फेट अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया में जो फास्फोरस है यह मुख्य भूमिका निभाता है। ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा इसका। फास्फोरस जो क्या करता है, एडीपी से एबीटी को एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और क्या करता है, जो है स्थानांतरित करने में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, फास्फोरस का उपयोग कहाँ किया जाता है? फास्फोरस का उपयोग जो है जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज होती हैं, जो उर्वरक उद्योग होते हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें किया जाता है। फास्फोरस जो होता है हमारे दांतों में और हड्डियों में भी पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? दांतों और जो है हड्डियों में भी पाया जाता है, हड्डियों में भी
जो है पाया जाता है फास्फोरस। शरीर की कोशिकाओं और जो ऊतकों की वृद्धि और उसके जो है रखरखाव, मरम्मत मरम्मत आदि में जो है फास्फोरस की जो है आवश्यकता होती है। तो आप जो है इसको याद रखेंगे। एडीपी यानी इसका जो फुल फॉर्म भी याद रखेंगे आप। एडीपी यानी एडेनोसिन डाइफास्फेट, डी से क्या होता है, डी फॉर डाई, ठीक है, डाइफास्फेट। और एटीपी मतलब क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है? तो ऑप्शन क्या है, घी से भरपूर आहार, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर आहार, आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेष आहार, या उच्च कैलोरी आहार में आयरन सप्लीमेंट शामिल करना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ये जो है सबसे जो है उपयुक्त आंसर होगा, क्योंकि जो है उस समय जब औरतें जो होती हैं गर्भावस्था में होती हैं तो इनको जो है जो आहार विशेषज्ञ होते हैं उनकी सलाह से ही अपना जो है खान पान रखना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। और अगर आमतौर पे देखें तो इनको जो है प्रोटीन, दूध से बने जो व्यंजन जैसे पनीर हो गया, इन सबका जो है सेवन करना चाहिए, दाल खाना चाहिए इनको, मांस मछली अंडे इत्यादि जो है इनको जो है खाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, आहार विशेषज्ञ जो है इससे सलाह लेकर ही इनको जो है आहार प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है? तो इसमें बच्चे की आंख की रोशनी बेहतर होती है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। जो गाजर होता है, गाजर में विटामिन ए की जो है प्रचुर मात्रा जो है पाई जाती है, प्रचुर मात्रा होती है विटामिन ए की। ठीक है, इसीलिए जो है इसको अगर बच्चे सेवन कर रहे हैं तो उनके जो है आँखों को काफ़ी जो है आँखों के लिए जो है काफ़ी जो है लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है, अगर हम बात करें ए का, तो विटामिन ए इसका जो है रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, रेटिनॉल होता है। ठीक है, विटामिन ए का जो है नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की अगर बात करें इसकी खोज किसने किया है, तो इसकी खोज जो है मैकुलन के द्वारा, मैकुलन के द्वारा, और जो है डेविस, मैकुलन और जो है डेविस के द्वारा इसको खोजा गया था। ठीक है, इसका नाम जो है रेटिनॉल है, और ये जो है वसा में क्या है, वसा में घुलनशील होता है। तो वसा में कौन कौन से विटामिन घुले होते हैं, तो बी और सी को छोड़कर, यानी ए सी बी सी इसमें हो गया, ए डी ई के, ये जो होते हैं चार विटामिन जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं, और बी सी जो है ये जो है जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, ये जो होता है विटामिन ए, विटामिन ए जो है शरीर की त्वचा को भी जो है स्वस्थ बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, अगर इसके प्रमुख स्रोत की बात करें, विटामिन ए के प्रमुख स्रोत, तो ये जो है जैसे गाजर हो गया, गाजर, पीली मक्का हो गई, हरे पत्तेदार अगर सब्जी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें भी इसका जो है इसकी मात्रा होती है। जो यकृत होता है, यकृत से भी ये जो है विटामिन ए का जो है स्राव होता है। दूध होता है, दूध में भी ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जो है ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, इससे बच्चे की आंखों को रोशनी बेहतर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्य में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? तो मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है, कि किससे जो है कितनी जो है कैलोरी हमको ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की, तो मैंने बताया था 4.2 किलो कैलोरी। अगर 1 ग्राम प्रोटीन का अगर इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो 4.2 किलो कैलोरी। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें, ये भी जो होता है 4.2 किलो कैलोरी होता है। ठीक है, इससे भी कार्बोहाइड्रेट से भी कितना मिलता है, 4.2 किलो कैलोरी। लेकिन अगर बसा की बात करें तो बसा से कितना मिलता है, 9.3 किलो जो है कैलोरी हमको ऊर्जा प्रदान होती है। कितना, 1 ग्राम प्रति ग्राम
अगर वसा का ऑक्सीकरण होता है तो हमको कितनी ऊर्जा मिलती है? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो आप जो है इसको याद रखेंगे, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइनोकोबालामीन विटामिन का मानव निर्मित रूप है। साइनोकोबालामीन तो किसको कहा जाता है? ये जो साइनोकोबालामीन जो है किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B12 को क्या कहा जाता है? साइनोकोबालामीन कहा जाता है, विटामिन B12 को। तो विटामिन B2 को क्या कहा जाता है? राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन हो गया। विटामिन B6 क्या होता है? पायरिडॉक्सिन होता है, पैरिडॉक्सिन। और विटामिन B1 को क्या कहते हैं? थायमिन, ठीक है। तो सबके रासायनिक नाम भी आप याद रखेंगे, ठीक है। साइनोकोबालामीन किसको कहते हैं? विटामिन B12 को कहते हैं। इसके बारे में अगर और थोड़ा सा हम जो है जाने, जो इसका और कहाँ पे पाया जाता है, तो ये जो होता है किससे प्राप्त होता है? तो इसमें जो है ये काफ़ी लंबा हो जाएगा और इसको हम बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको जो है पूरा इसका डिटेल बताएंगे। ये लगभग जो बी होता है ये जो है 8 प्रकार का होता है, तो उसमें आपको मैं जो है बताऊंगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व जो है मानव रक्त के हीम या हेम का भाग है? मैग्नीज, लौह, कोबाल्ट या मैग्नीज? तो हीम रक्त में करा, रक्त के हीम से आपको एक चीज जो है समझ में आ रहा होगा, हीम से हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लौह की मात्रा जो है पाई जाती है, ठीक है। तो लौह जो है किसका भाग है? हीम का ही एक भाग है, इसको बोलते हैं आयरन, ठीक है। तो आरबीसी जो होता है, आरबीसी, इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन इसमें पाया जाता है, जिसमें है जो ये जो हेम है, हेम या जो हीम है, ये होता है किसके रूप में? कलरिंग पिगमेंट के रूप में, जो है कलरिंग पिगमेंट के रूप में पाया जाता है। इसी के कारण तो जो रक्त होता है उसका रंग लाल दिखाई देता है, ठीक है। इसी कारण होता है, इसी के कारण होता है, हीम या हीमोग्लोबिन के कारण। हीम में ही अगर देखें हम तो एक यौगिक होता है जिसको बोलते हैं हिमैटिन। क्या बोलते हैं? हिमैटिन। ये किसमें होता है? हीम में ही जो है पाया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? हिमैटिन। क्या बोलते हैं? हिमैटिन इसको कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हीनता जन्य रोगों डिफिशियंसी डिसीज के संदर्भ में रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? तो रिकेट्स जो है किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन सी का सही हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स होता है, ठीक है। विटामिन डी जिसका अगर रासायनिक नाम की बात करें तो क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। इसका क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन ई का टोकोफेरॉल, ठीक है। और B12 का आपको पहले बताया था साइनोकोबालामीन, ठीक है। तो अगर हम बात करें विटामिन सी से, तो कौन सा रोग होता है? विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, ठीक है। और विटामिन ई से क्या होता है? विटामिन ई से जो नपुंसकता या इसको बांझपन कहते हैं, ठीक है, बांझपन या जो है नपुंसकता, ये होता है, ठीक है। विटामिन डी आपको मैंने बताया, विटामिन डी की कमी से जो है क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। और B12 की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया, इसको बोलते हैं रक्त अल्पता,
रक्ताल्पता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो ये जो है इसमें विटामिन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। मछली से प्राप्त जो कॉड लीवर तेल होता है उसमें विटामिन डी जो है प्रचुर मात्रा में होता है। मछली के तेल में जो होता है, मछली के तेल में ओमेगा 3 जो है बसा ओमेगा 3 बसा अम्ल जो है उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसकी कमी से जो मसूड़े क्या होते हैं, इसमें सूजन आ जाती है, सूजन। और इसमें से क्या होता है? इसमें जो है दांत जो है गिरने लगता है। ठीक है, इसका जो अगर रासायनिक नाम की बात करें तो क्या होता है? स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड होता है। ये जो होता है किसमें पाया जाता है? विटामिन सी। तो विटामिन सी का जो है सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला, आंवला, आंवला हो गया, नींबू हो गया, नींबू हो गया, संतरा, संतरा हो गया, टमाटर, टमाटर इत्यादि में जो है विटामिन सी पाया जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। इसमें क्या होता है? दांतों में जो स्कर्वी में क्या होता है कि इसमें जो है मसूड़े जो है मसूड़े घुस जाते हैं। ठीक है, मसूड़े से जो है ब्लड निकलने लगता है और इसमें जो होता है दांत झड़ने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो केला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन B6 पाया जाता है। क्या होता है? विटामिन B6 कितना पाया जाता है? ये जो होता है 33% होता है। कितना होता है? 33% होता है विटामिन B6 पाया जाता है। इसमें जो है तो ऑप्शन जो है इसका डी सही हो जाएगा। इसमें अगर देखें केला में, तो केला में विटामिन जो है सी भी पाया जाता है, सी। इसके साथ साथ विटामिन ए और जो आयरन होता है, आयरन और फास्फोरस, ये सब भी जो है इसमें पाए जाते हैं। लेकिन इसमें पूछा है कि सबसे अच्छा स्रोत है, तो ये जो है विटामिन बी का स्रोत है। विटामिन बी में किस टाइप का विटामिन? विटामिन B6 का जो है अच्छा स्रोत है, जिसमें जो है 33% पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। ठीक है, तो कौन सा विटामिन है? विटामिन के, विटामिन के। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। विटामिन के की कमी के कारण जो होता है कहीं भी अगर चोट लग जाती है शरीर में, शरीर के किसी विभाग में अगर चोट लग जाती है, तो जो है वहाँ पे रक्त जो है काफ़ी तेज़ी से बहता है और काफ़ी देरी तक जो है बहता रहता है। और यहाँ पे जो है रक्त का थक्का नहीं जब बन पाता है, तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। ठीक है, इस विटामिन के कारण विटामिन के की कमी से ये होता है। विटामिन के का अगर रासायनिक नाम की बात करें तो इसका विटामिन के का जो रासायनिक नाम है क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन होता है विटामिन के। ठीक है, ये क्या करता है? ये जो है एक प्रकार का रक्तस्राव रोधी विटामिन है, जो यकृत, जो क्या करता है? यकृत में प्रोथाम्बिन का निर्माण करता है,
थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है, और जो ये क्या करता है, मानव शरीर में इसी विटामिन के कारण क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, ठीक है। और अगर इसके स्रोत की बात करें तो ये कहाँ पे पाया जाता है, किसमें, तो पत्तीदार जो है, जो पत्तेदार सब्जी है, सब्जी हो गया, टमाटर हो गया, इन सब में विटामिन के जो है पाया जाता है, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है, ठीक है। विटामिन बी का थायमीन है। विटामिन सी का मैंने आपको बताया था स्कॉर्बिक एसिड। तो ये सब जो है आप याद रखेंगे इसको भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है, तो अभी आपको मैंने बताया, तो विटामिन ए है जो है रक्त स्कंदन के लिए, रक्त का थक्का जमने के लिए क्या है, विटामिन के है, आवश्यक है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है, ये भी बताया था, विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, ठीक है। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, रतौंधी या, और इसमें क्या होता है, और जीरोथैलेमिया, ठीक है। जीरोथैलेमिया और रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। सी से स्कर्वी होता है, ठीक है। और बी से बेरी, बी से कौन सा रोग होता है, बेरी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर मिल गया, बेरी एक रोग है, किससे होता है, विटामिन B1 से होता है। इसका रासायनिक नाम थायमीन। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्यों, जिससे आपको क्या हो जाए, ये आपको याद हो जाए, थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है, बेरी किस वजह से उत्पन्न हो गया, तो विटामिन B1 की कमी से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, E300 का सामान्य नाम बताइए, E300 का सामान्य नाम। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको विटामिन ई बता दीजिए, ठीक है। तो इसका सामान्य नाम क्या है, ये जो होता है एक एंटीऑक्सीडेंट E300 जो है, ई का मतलब क्या है, एंटीऑक्सीडेंट ई का मतलब एंटीऑक्सीडेंट, इसको जो है सामान्य रूप से विटामिन सी के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट E300 का जो है सामान्य नाम क्या है, विटामिन सी है, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। स्कॉर्बिक एसिड जिसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, ये किस में पाया जाता है, जैसे टमाटर हो गया, नींबू हो गया, आंवला, संतरा, ये सब क्या है, इसका प्रचुर सूत्र है, जिसमें आंवला जो है, इसका जो है, इसमें काफ़ी जो है मात्रा में विटामिन सी उपलब्ध होता है। तो ये याद रखेंगे, E300 का सामान्य नाम क्या है, विटामिन सी है। ई का मतलब क्या है, यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। तो चलिए हम थोड़ा विटामिन के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो विटामिन का आविष्कार किसने किया है, तो विटामिन का आविष्कार जो है पंख के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, पंख के द्वारा। पंख ने कब किया था, 1912 में जो है इसकी खोज की थी। यह एक प्रकार का जो है कार्बनिक यौगिक है, एक जो है कार्बनिक यौगिक होता है, एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। ये जो होता है ना, हमारे शरीर को किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं देता है। ये क्या करता है, ये हमारे शरीर को किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं देता है, लेकिन क्या करता है, ये जो है हमारे शरीर में होने वाली जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, उसमें ये जो है अत्यंत आवश्यक होता है। और ये जो है हमारे शरीर को क्या करता है, एक सुरक्षा प्रदान करता है।
ठीक है, देख रहे हैं इस कि विटामिन अगर हमारे शरीर में मौजूद नहीं है तो कोई ना कोई जो है रोग शरीर को पकड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारी शरीर को क्या करता है, एक तरह से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अगर हम घुलनशीलता के आधार पे देखें तो विटामिन दो प्रकार के हैं। ठीक है, एक होता है जल में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, बी और सी, बी और सी। बाकी जो है चार किस्में हैं, ए, डी, ई, के, ये जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे क्योंकि ये जो है काफ़ी बार जो है पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में विलेय है, देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, तो वसा में पूछ रहा है। हाँ, वसा में विलेय नहीं है, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, विलेय नहीं है तो ई, ए, ई, डी, के, ये है वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, और बी, सी जल में घुलनशील, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है, तो विटामिन के, मैंने आपको बताया था अभी, विटामिन के जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। विटामिन क्या है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने में जो होता है कमी हो जाती है, और जो है इसकी कमी से हड्डियां भी जो है कमजोर हो जाती हैं। ये क्या करता है, विटामिन के, विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने में जो है आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है, किसको, कैल्शियम और जो कैल्शियम और किसको, प्रोटीन को क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने के लिए इसको एक्टिव करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है, आ गया। ठीक है, तो कौन सा, विटामिन के, विटामिन के, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ईस्ट किसमें जो है प्रचुर मात्रा में, इसका अगर हिंदी देखें तो इसका हिंदी होता है खमीर। ये क्या करते हैं, जैसे जब हम मैदा होता है ना, मैदा, मैदा में अगर ये इसी की वजह से क्या करता है, मैदा जो होता है फूलता है। ठीक है, जब कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, अगर हम इसको क्या करते हैं पानी में मिला के जब मैदे को हम रख देते हैं तो कुछ समय के बाद क्या होता है, ये जो है फूल जाता है, तो किसकी वजह से होता है, इसी ईस्ट की वजह से होता है। ठीक है, तो ये किस में पाया जाता है, ये जो होता है विटामिन बी में पाया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, विटामिन बी, विटामिन बी, वो भी विटामिन बी2 में। ठीक है, विटामिन बी2 जिसका अगर रासायनिक नाम की बात करें तो क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। इसमें कौन कौन से जो है इसके स्रोत हैं, जैसे ईस्ट हो गया, कलेजी, मांस हो गया, हरी सब्जियां हो गया, दूध, ये सब क्या है, विटामिन बी2 के स्रोत हैं। विटामिन ए के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, विटामिन ए के, तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, तो इसमें जो है इसका प्रमुख स्रोत दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी हो गया, मछली हो गया, ये सब क्या है विटामिन ए के। विटामिन सी का मैंने कई बार आपको बताया कि आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा, ये सब क्या है विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन के जिसका रासायनिक नाम है फिलोक्यूनोन, 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 और इसमें जो है किसमें ये पाया जाता है, जैसे टमाटर हो गया, आंतों में भी ये उत्पन्न होता है, आंतों से मैंने आपको बताया था। ठीक है, और हरी सब्जियों में यह है उपलब्ध होता है, तो आप जो है याद रख लेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है यहाँ पे, खाली स्पेस दिया है, स्पेस है कि तीन सक्रिय रूप हैं, रेटिनल, रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड। तो रेटिनॉल किसका जो है रासायनिक नाम होता है, तो रेटिनॉल जो है विटामिन, विटामिन जो है विटामिन, विटामिन ए का, विटामिन ए, ऑप्शन बी इसका सही है, विटामिन ए।
विटामिन ए के 3 सक्रिय रूप हैं, कौन कौन से? रेटिनल, रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड है। ये जो होता है वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। ये किस में घुलनशील होता है? ये वसा में घुलनशील है। तो चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो विटामिन ए जो है हमारी आंखों को और त्वचा को क्या करता है? स्वस्थ रखता है, ठीक है। और इसकी कमी से कौन कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से मैंने आपको बताया था रतौंधी और कौन सा रोग हो जाता है? जीरोप्थाल्मिया जीरोप्थैल्मिया रोग हो जाता है। रतौंधी में तो क्या होता है, जैसे शाम होती है तो क्या होता है, कम दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, धीरे धीरे आंख से दिखाई देना ही बंद हो जाता है जीरोप्थैलेमिया में, ठीक है। एकदम जो है आप जो है कोई चीज़ को आप जो है देख नहीं सकते इसमें, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से जो होता है, विटामिन ए आपको बता ही दिया था मैंने, इससे क्या होता है, बांझपन या जो है नपुंसकता इसमें हो जाता है। प्रजनन शक्ति में जो है, इसको बोलते हैं प्रजनन शक्ति में जो है कमी आ जाती है, ये सब जो है इसके कारण होता है। विटामिन डी रिकेट्स होता है, बी से बेरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? यहाँ पे ऑप्शन में दिया है B2, B9, विटामिन सी, विटामिन ए। तो एनीमिया तो विटामिन B12 से आपको मैंने पहले बताया था, रक्त अल्पता जिसको बताया था, एनीमिया बताया था। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी वजह से होता है? तो विटामिन B9 की वजह से होता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, विटामिन B9 जो है इसकी वजह से हो जाता है। विटामिन जो 2 दिया है, विटामिन B2, इसकी वजह से क्या होता है, जैसे त्वचा फटने लगती है, इसमें फटने लगती है। और क्या होता है, आँखों का जो है लालपन, ठीक है। ये सब जो है विटामिन B2 की वजह से होता है। सी से स्कर्वी, ए से रतौंधी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अभी बहुत क्वेश्चन है क्योंकि इसमें लगभग 67 क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा फास्ट हम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? तो क्या होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन ए जो है कार्बोहाइड्रेट्स शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में जो है कलेक्ट होता है। यह जो है जल में अघुलनशील होता है, जो होता है कार्बोहाइड्रेट, ये जल में अघुलनशील होता है। स्वाद में कैसा होता है, ये मीठा होता है, ठीक है। स्वाद में ये मीठा होता है। और ये जो होता है सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। जो सजीव हैं उनके सेल के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए ये जो है, अगर इसके चारों ऑप्शन के बारे में अगर हम पढ़ाएं ना तो बहुत समय लग जाएगा। अगर हम इन चारों ऑप्शन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन और लिपिड्स के बारे में आपको बताएं तो काफ़ी जो है लंबा ये चला जाएगा वीडियो, ठीक है। तो ये जो है इसका अगर डिटेल हमको जब भी पढ़ना होगा तो हम क्या है, इसकी जो है एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक ना। इसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, इसके टाइप, प्रोटीन, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे, लिपिड्स और विटामिन। अभी हम देखते हैं कि अगर ये थोड़ा अगर लंबा वीडियो नहीं जाएगा तभी मैं जो है लास्ट में आपको इन सब के बारे में आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो विटामिन ए, रतौंधी, वर्णांधता या रतौंधी, ठीक है, इसी की वजह से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? कौन सा विटामिन जो होता है कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो विटामिन डी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विटामिन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? तो जिंक
एक अनिवार्य खनिज है, ठीक है। जिंक क्या है हमारे शरीर के लिए बहुत ही जो है उपयोगी है, ठीक है। और ये जो है शरीर में 100 से अधिक एंजाइमों से जो है क्या करता है, प्रतिक्रिया में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये क्या करता है, 100 से अधिक जो एंजाइमों से क्या करता है, क्रिया करता है। और जो है अ, जिंक का सबसे जो है उच्चतम स्रोत क्या है, अष्टभुज। ऑप्शन ए इसका जो है सही हो जाएगा। अष्टभुज जो है इसका सर्वोत्तम स्रोत है। देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन के हिसाब से देखें तो बैगन में तो पाया नहीं जाता है, ठीक है। दूध में इसकी जो है बहुत कम मात्रा होती है। ये क्या करता है, एक अगर हम देखें दूध, तो दूध में अगर देखें तो 1 कप अगर दूध है तो उसमें 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम, तो ये बहुत कम है। मूली इसमें भी नहीं पाया जाता है। ये अष्टभुज, अष्टभुज मैंने जो है ऑप्शन को एलिमिनेट करके आपको इस चीज़ को बताया है। अगर हम बात करें जिंक का सर्वोत्तम स्रोत जो क्या है, तो जो कस्तूरी होता है, कस्तूरी, कस्तूरी, ठीक है। इसमें जो होता है लगभग जो है 90 ग्राम, अगर देखें 90 ग्राम में ये जो है लगभग 30 ग्राम जो है जिंक मिलता है, ठीक है। अगर 90 ग्राम अगर कस्तूरी को लेंगे तो उसमें जो है 30 ग्राम क्या होगा, जिंक जो है पाया जाएगा। उसकी बात अगर हम करें जो कद्दू का बीज होता है, जो कद्दू होता है, कद्दू का बीज, कद्दू का बीज जिसको बोलते हैं पेपिटॉस, उसमें भी जो है 30 ग्राम, 30 ग्राम में जो है 2.2 ग्राम 2 मिलीग्राम, 2.2 मिलीग्राम जो है ये पाया जाता है। तो इस हिसाब से हमने जो है ऑप्शन को आपको जो है ए बताया, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्यों पूछा गया था, और पूछा तो ठीक है लेकिन ये ऑप्शन जो है इस तरह से कैसे डाला गया था, इसका इंग्लिश वर्जन देखना पड़ेगा एक जो है एक बार, ठीक है। तो जैसा रहेगा मैं आपको ज़रूर बताएँगा इसके बारे में अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नीचे एक अभिकथन ए और कारण यानी असर्शन और एक रीजन दिया गया है, ठीक है। असर्शन और रीजन दिया गया है, आपको पढ़ना है, अब जो है ये चीज़ बताना है। जैसे असर्शन में क्या दिया है, बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है और इसका रीजन क्या है, विटामिन की कमी बीमारियों का कारण, विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए क्या है, इसका सही होगा। ए जो है गलत है। बेरी बेरी जो है ये विटामिन की वजह से, विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है। बेरी बेरी रोग ये विषाणु जनित संक्रमण नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये विटामिन की कमी से हो रहा है, विटामिन बी की कमी से हो रहा है। और ये जो इसका रीजन जो दिया है, विटामिन की कमी बीमारियों का कारण है, तो ये जो है सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बेरी बेरी जो है विटामिन की कमी से होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे असर्शन इसका गलत है, लेकिन रीजन इसका सही है, विटामिन की कमी से बीमारियों का जो है कारण जो है होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत, तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या है, गाजर विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। एक इसका मैंने आपको बताया था रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसके और स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे गाजर हो गया, पपीता हो गया, पपीता, गाजर हो गया, पपीता हो गया, ये सब क्या है, इसके स्रोत हैं। इसकी कमी से मैं आपको 2 रोग बताया था, रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया नामक जो है 2 रोग बताया था। ये जो है संक्रमण रोधी विटामिन है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे संक्रमण संक्रमण रोधी विटामिन कौन है, तो संक्रमण रोधी विटामिन कौन है, विटामिन ए। विटामिन ए जो है संक्रमण रोधी विटामिन है, क्योंकि ये क्या करता है, जीवाणुओं का शरीर जो है, अगर कोई जीवाणु अगर अटैक करता है तो क्या करता है, इसको रोकने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है, तो गाजर, ऑप्शन ए इसका ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, जो है गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
रेटिनॉल, रेटिनॉल मुख्य रूप से संबंधित है। तो रेटिनॉल किसका जो है रासायनिक नाम है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। स्कर्वी, स्कर्वी यहाँ पे आपको भरना है कि कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर यहाँ पे दे दिया है खालिस्तान की कमी से होता है, तो किसकी कमी से स्कर्वी होता है? विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विटामिन ए, रिपीट हो गया लग रहा है क्वेश्चन। विटामिन सी, विटामिन ए किससे संबंधित है? विटामिन ए किससे संबंधित है? तो विटामिन ए रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। मैंने आपको जो है सब ऊपर बता दिया है इन सब के बारे में, तो मैं जो है सीधे सीधे इसका आंसर आपको बताते चल रहा हूँ। नेक्स्ट है रतौंधी रोग की कमी किसके कारण होती है? तो विटामिन ए के कारण होती है। किसके होती कारण? विटामिन ए के कारण रतौंधी और जीरोथैलेमिया रोग जो है विटामिन ए के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विटामिन, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ज्यादातर विटामिन सी की कमी से होता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में किस विटामिन की कमी होगी? तो किस विटामिन की कमी होगी? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। नेक्स्ट है, इनमें से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो किसके कारण होता है? विटामिन ए के कारण। विटामिन ए के कारण जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी। ऑप्शन बी इसका सही। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के, यहाँ पे खाली स्पेस दिया है कि कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का जमने में क्या होता है? समस्या होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। रक्त का थक्का जमने में समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव में रक्त के थक्के जमने की समस्या की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है? तो रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा जो है सहयोग करता है? विटामिन के। ऑप्शन डी इसका सही है। विटामिन के क्या करता है? जो है चोट कहीं लग जाती है तो वहाँ पे क्या करता है? जल्दी से रक्त का थक्का बन जाता है, जिससे रक्त स्राव जो है रुक जाता है। विटामिन बी वन को, विटामिन बी वन को क्या कहा जाता है? तो इसको थायमीन भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। नेक्स्ट है विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? प्रतिरक्षा प्रणाली, खून के जमने। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। खून के जमने के लिए जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी से होता है रक्त के थक्के जमने की विफलता? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। रक्त के थक्के जमने की विफलता। नेक्स्ट है, यहाँ पे स्पेस है, में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। किस में होता है? यहाँ पे लिखा है कॉटन सीड का तेल, जैतून का तेल, कॉड लिवर तेल यानी मछली का तेल, एक है सूरजमुखी का तेल। तो किस में होता है सबसे अधिक? तो मैंने आपको इससे पहले बताया था कॉड लिवर तेल जो होता है, कॉड लिवर ऑयल होता है यानी मछली का जो तेल होता है, उसमें सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली के लीवर ऑयल में क्या होता है? विटामिन डी। विटामिन विटामिन डी और ए। यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन में? मछली के लीवर ऑयल में क्या होता है प्रचुर मात्रा में? तो विटामिन ए और विटामिन डी दोनों होता है। ठीक है, विटामिन ए और विटामिन डी दोनों जो है मछली के ऑयल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
निम्न में से कौन सा कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? निम्न में से कैल्शियम का समृद्ध स्रोत कौन सा नहीं है? यहाँ पे पनीर है। ऑप्शन में क्या है? पनीर। पनीर में कैल्शियम की मात्रा लगभग जो होती है 721 मिलीग्राम, 721 मिलीग्राम प्रति जो है 100 ग्राम, प्रति 100 ग्राम में होता है। अंजीर में अगर बात करें अंजीर में, तो अंजीर में कैल्शियम की मात्रा 35 जो है 35 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है। गाजर में कैल्शियम की मात्रा कम पाई जाती है। गाजर में जो होती है कैल्शियम की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, जिसमें जो है कैल्शियम की मात्रा कम होती है। तो कौन सा है? गाजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? निम्न में से कौन सा विटामिन जो होता है रक्त के थक्के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में तो कहीं के नहीं दिया है, लेकिन क्या है? विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 यहाँ पे दिया हुआ है। अगर यहाँ पे के रहता, यहाँ पे कह रहा है विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो अगर के रहता तब तो हम के पे टिक करते, लेकिन यहाँ पे क्या है? ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे विटामिन B12 को हम इसको सही मानेंगे, विटामिन B12। ठीक है, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है। ये जो है एक ऐसा विटामिन है जिसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट, कोबाल्ट इसमें पाया जाता है। ये जो होता है कोबाल्ट, ये क्या करता है? रक्त को रक्त के थक्का बनने में भी ये क्या करता है? हेल्प करता है। तो ये भी जो है आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट B12 में पाया जाता है। अभी आपको बताया मैंने, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही है। निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? फिर जो है वही क्वेश्चन आया, विटामिन B12। ठीक है, RRB JEE में आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबालामीन को भी कहा जाता है, तो साइनोकोबालामीन किसको कहा जाता है? विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियासिन, नियासिन किसका जो है रासायनिक नाम है? तो जो विटामिन B3 है, विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही है, विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो विटामिन सी, विटामिन सी होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? आयरन के लिए जो है सबसे प्रचुर स्रोत, निम्नलिखित में से आयरन का जो है सबसे प्रचुर जो है स्रोत क्या है? तो ऑप्शन क्या है? हरी सब्जियां, फलियां, अंडे, दूध। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, हरी सब्जियां। हरी सब्जियां जो है आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलाग्रा, यहाँ पे स्पेस दिया है कि कमी के कारण होता है। ठीक है, तो किसके कारण होता है? यह नियासिन के कारण होता है। तो आइए हम इस जो है बीमारी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो ये जो है नियासिन किसको कहते हैं? विटामिन B3 को जो है नियासिन, या इसको इसका एक और नाम है निकोटीनामाइड, निकोटीनामाइड। ठीक है, इसी को बोलते हैं नियासिन भी बोलते हैं। ये जो होता है इसमें पाया जाता है विटामिन B3 का जो अगर प्रमुख स्रोत की बात करें तो ये जो होता है हरी सब्जियों में, दूध में, मांस हो गया, अंडा हो गया, मूंगफली है, इन सब में ये पाया जाता है। इसके कारण जो होता है यहाँ पे लिखा है पेलाग्रा, इसको एक और नाम से जानते हैं, पेलाग्रा, ये इसको बोलते हैं 4D सिंड्रोम। 4D इसको बोलते हैं 4D सिंड्रोम।
सिंड्रोम बोलते हैं, 4D सिंड्रोम। यहाँ पे 4D का मतलब क्या है? 4D सिंड्रोम का मतलब है यहाँ पे जो है 4D है, यानी 4D का मतलब है डायरिया, ठीक है। एक डी से हो गया डायरिया, डायरिया यानी इसमें जो है दस्त जो है लग जाते हैं डायरिया में। दूसरा होता है डिमेंटिया होता है, डिमेंटिया जिसको बोलते हैं डिमेंटिया। डिमेंटिया में क्या होता है? ये होता है डायरिया, ये होता है डायरिया, ठीक है। इसमें क्या होता है? दस्त लगता है। एक होता है डिमेंटिया, इसमें क्या होता है? मानसिक विकृति हो जाती है इसमें, और क्या होता है? मंद बुद्धि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक होता है डर्मेटीज होता है, जिसमें क्या होता है? त्वचा में सूजन, और इसमें क्या होती है? खुजली हो जाती है। एक डी और होता है जिसमें क्या होता है? मनुष्य की मृत्यु, यानी इसी को बोलते हैं 4D सिंड्रोम। यानी जो नियासिन है विटामिन B3 के कारण ये जो है 4 प्रकार की इसमें जो है बीमारियां होती हैं, और इसी इसी के कारण जो है पेलाग्रा, पेलाग्रा यानी इसी को हम 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। 4D सिंड्रोम मीन्स इसमें 4 प्रकार के डी है। कौन कौन सी डी है? एक डायरिया है जिसमें दस्त लगते हैं, एक है डिमेंटिया, डिमेंटिया इसमें क्या होता है? मानसिक विकृति उत्पन्न हो जाती है। एक होता है डर्मेटीज, जिसमें क्या होता है? जो है त्वचा से संबंधित इसमें बीमारी हो जाती है। लास्ट में क्या हो जाता है? डी फॉर डेथ, और इसमें क्या होता है? अंत में मृत्यु भी इसमें हो सकती है। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया, ठीक है। ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विटामिन के प्राकृतिक रूप से में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है, तो किसके द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, आंत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइनो राइबोफ्लेविन क्या है? राइबोफ्लेविन क्या है? तो राइबोफ्लेविन क्या है? एक प्रकार का एंटीबायोटिक रंजक पदार्थ पौधा। तो ये क्या है? एक प्रकार का विटामिन है राइबोफ्लेविन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने लगभग 67 क्वेश्चन कवर किया। इसमें जितने क्वेश्चन थे सब जो है हमने कवर कर लिया है, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन थे प्रोटीन से, विटामिन्स और मिनरल से, ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन थे। और जो है ये वीडियो लगभग 57 मिनट का हो गया है, काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है। नहीं तो मैं जो है इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा इसके बारे में ज़रूर बताता, ठीक है। और कुछ दिन के बाद जो है आपको बायोलॉजी का जो है थ्योरी वाला पोर्शन ज़रूर मैं जो है कवर करूँगा। जो है एक एक जो है चैप्टर काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा। ये जो है एक प्रकार का आपका जो है प्रैक्टिस सेट, या इसको समझिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर और उसमें जो उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा फैक्ट है तो उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर काफ़ी डिटेल में जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आप जो है वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर किया करिए, ठीक है, और कंटिन्यू जो है आप इसको देखा करिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए, ठीक है। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।